गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। वाइटल साइन आर द मेजरेबल इंडिकेटर्स ऑफ अ पर्सन्स बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड दे हेल्प अस एसेस हेल्थ स्टेटस एंड डिटेक्ट चेंजेस। तो वाइटल साइन होता क्या है? वाइटल साइन आर द इम्पोर्टेंट साइन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो वाइटल ऑर्गन्स है वो ठीक से फंक्शन कर पा रहे हैं या नहीं। तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स क्या क्या है। हार्ट हो जाएगा हमारा, ओके। उसके बाद ब्रेन है। ये सारे क्या है हमारे मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स। जैसे लंग्स हो गया हमारा, वेसल्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब है हमारे वाइटल साइन। तो वाइटल साइन से क्या पता चलता है? वाइटल साइन से हमें पता चलता है कि हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अब हम लोग क्या देखेंगे, वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है? टेम्परेचर, ओके। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला टेम्परेचर। उसके बाद क्या आता है हमारा? पल्स। उसके बाद क्या आता है? रेस्पिरेटरी रेट। फिर आता है ब्लड प्रेशर। फिर आता है ऑक्सीजन सेचुरेशन, ओके। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो बेसिकली 6th नंबर पे आता है। 5th नंबर पे हमारा एक और आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल साइन, उसको हम बोलते हैं पेन। उसको हम क्या बोलेंगे? 5th वाइटल साइन। अगर आपसे कोई पूछे कि 5th वाइटल साइन क्या है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पेन, ओके। बट ये किस में होगा? 5th वाइटल साइन पेन किस में? ये हम चेक करेंगे कॉन्शियस पेशेंट में। कॉन्शियस पेशेंट इन द इट मीन्स कि जो पेशेंट होश में है उसमें हम क्या चेक करेंगे? पेन चेक करेंगे। पेशेंट जो होश में, अगर हम उसको किसी भी तरह का पेन देंगे तो वो हमको क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा, ओके। और अगर यही सेम क्वेश्चन पूछेगा कि 5th वाइटल साइन ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर कोई पेशेंट बेहोश है उसमें उसका 5th वाइटल साइन क्या हो जाएगा? तो उसका 5th वाइटल साइन हो जाएगा प्यूपिल्स। अगर कोई पेशेंट बेहोश है, अगर हम किसी भी तरह का उसको पेन दे रहे हैं, देन देयर विल बी नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेशेंट साइड, ओके। तो उसमें हम क्या करेंगे? अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या चेक करेंगे? उसका हम प्यूपिल्स चेक करेंगे। उसमें क्या देखेंगे? उसका प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, ओके। उसका प्यूपिलरी रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि वो रिस्पॉन्स करता है या नहीं करता है, ओके। आई होप कि आपको समझ में इतना आ रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं टेम्परेचर। हम ये सारे पॉइंट्स को, ओके, अच्छे से देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। टेम्परेचर को अलग से, पल्स को अलग से, रिस्पायरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, पेन, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और ये सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे? हम अलग अलग वीडियोज में डिफाइन करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला क्या आता है हमारा? पहला आता है हमारा टेम्परेचर। तो हम लोग टेम्परेचर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर क्या है? It is the degree of heat in the body. It reflects the balance between heat production and heat loss. ये क्या है? It is a degree of heat in our body. हमारे शरीर में जो भी टेम्परेचर, तापमान है, ठीक, वो इसको क्या किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? ये इट रिफ्लेक्ट्स द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। यानी कि हमारे शरीर में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है और कितना हीट लॉस हो रहा है, ये उसको दर्शाता है। उसको बोलते हैं टेम्परेचर, ओके। अब हम टेम्परेचर को किस इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं? किस इंस्ट्रूमेंट से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं? तो थर्मोमीटर के हेल्प से। थर्मोमीटर के हेल्प से क्या करते हैं हम लोग? टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ओके। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं एवरेज ओरल टेम्परेचर कितना होता है हमारा? 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। नॉर्मल रेंज कितना होता है?
नॉर्मल रेंज हमारा हो जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, वेरिएशन क्या रहेगा, इट मे वेरी विथ एज, टाइम ऑफ डे, एक्टिविटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इमोशनल स्टेट। यानी कि उम्र के साथ या फिर किसी भी समय टाइम ऑफ डे कोई हम एक्टिविटी करके आ रहे हैं, एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, जिम करके आ रहे हैं, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है एज। ओके, उसके बाद टाइम ऑफ डे, इन अर्ली मॉर्निंग ओके डिक्रीज रहेगा, एंड इंक्रीज इन लेट आफ्टरनून या फिर इवनिंग में। उसके बाद आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है। हार्मोन्स की वजह से भी हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अगर हम बीमार हैं उसके वजह से भी हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, अगर बाहर ज़्यादा धूप है जिसकी वजह से भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। इमोशंस यानी कि फियर और स्ट्रेस की वजह से भी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और कुछ कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी क्या होता है, जिसके साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं, फीवर रहता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या देखेंगे, साइट्स एंड नॉर्मल रेंजेस। यानी कि बॉडी टेम्परेचर हम कहाँ किस किस साइड से मेजर कर सकते हैं किसी भी इंसान में। तो सबसे पहला साइड क्या आता है, ओरल यानी कि माउथ। ओरली हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ओरल का वो कितना रहता है, 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा, 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, दूसरा हमारा आता है एक्सिलरी या फिर आर्मपिट। एक्सिलरी भी हम लोग लेते हैं आर्मपिट से, जिसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना आता है 36 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, और ये फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा हमारा आता है रेक्टल, यानी कि रेक्टम से भी टेम्परेचर मेजरमेंट हम लोग करते हैं, जिसका आता है कितना टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 98.6 टू 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हमारा रेक्टल टेम्परेचर रहता है वो क्या होता है, रेक्टल टेम्परेचर क्या होता है, यूजुअली 0.5 डिग्री सेल्सियस हायर देन द ओरल। जो भी हम ओरल टेम्परेचर लेंगे उससे जो रेक्टल टेम्परेचर है वो हमेशा 0.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा टिम्पैनिक या फिर ईयर। यहाँ से भी हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। इससे हम कैसे मेजर करते हैं, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन या फिर लेजर थर्मोमीटर से भी हम लोग टिम्पैनिक यानी ईयर के पास से टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसका टेम्परेचर कितना आएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना रहेगा 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, साइट हम लोगों ने देखा, पहला था ओरल, फिर एक्सिलरी, रेक्टल एंड टिम्पैनिक। ओके, अब कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसको आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहला टर्म्स क्या है, सबसे पहला टर्म्स है फेब्राइल। फेब्राइल का मतलब क्या होता है, यानी कि फीवर एबव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ओके, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे अगर ज़्यादा रहा तो उसको हम बोलेंगे फेब्राइल यानी कि फीवर बोलेंगे। फीवर का ही दूसरा नाम क्या होता है, पायरेक्सिया। इन मेडिकल टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं, फीवर को पायरेक्सिया भी बोलते हैं। हाइपोथर्मिया क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपोथर्मिया। एबनॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, लेकिन हाइपोथर्मिया में क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया में क्या आ जाएगा, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रहेगा एक्सट्रीमली हाई बॉडी टेम्परेचर, यानी कि मोर देन 41 डिग्री सेल्सियस, उसको बोलेंगे हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सपोज अगर किसी पेशेंट को बार बार फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, तो हम लोग एज अ नर्स हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या करेंगे, टेक टेम्परेचर एक्यूरेटली एंड एट द सेम साइट इच टाइम। हम टेम्परेचर लेंगे, ओके, और रिपीट करेंगे सेम साइड पे, ओके, बार बार। अगर हम एक्जिलरी ले रहे हैं तो एक्जिला से ही हम लोग रिपीट करेंगे हर आधे घंटे पे या 10 मिनट पे कि टेम्परेचर एक्यूरेट आ रहा है या नहीं। दूसरा क्या करेंगे, ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर चेंजेस एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट डेविएशन। पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं ज़्यादा फीवर तो नहीं आ रहा है, ओके, और अगर बुखार नीचे जा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तीसरा क्या है, आइडेंटिफाई पॉसिबल काउज ऑफ एबनॉर्मल टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, इसका काउज यानी कि इसका हम पता लगाएंगे, ओके। फोर्थ में क्या करेंगे, प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स, ओके, कंफर्ट मेजर्स प्रोवाइड करेंगे। कंफर्ट मेजर्स इन इट मीन्स की लाइट क्लॉथ यानी कि हल्का कपड़ा, यानी फ्लूइड देंगे उसको, ओके। उसके बाद टेपिड स्पॉन्जिंग भी करेंगे, स्पंज बाथ भी उसको हम दे सकते हैं। ये सब क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने में, नॉर्मल रेंज तक लाने में हमारी मदद करेगा। फिफ्थ में क्या करेंगे, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन एंड इवेलुएट द इफेक्ट। उससे भी अगर ये सब करने से भी जैसे कंफर्ट मेजर्स प्रोवाइड करने के बाद भी अगर उसका बॉडी टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा है, तो जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड रहेगा बाय द डॉक्टर, वी विल एडमिनिस्टर दैट मेडिकेशन एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे, वी विल इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन की उसके बाद से टेम्परेचर कम हुआ या नहीं, ओके। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको भी आप याद कर ले। कार्ल रेनहोल्ड क्या हुआ था, कार्ल रेनहोल्ड अगस्त, ओके, वंडरलिच, ये क्या किया था, एस्टेब्लिश्ड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इन्होंने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया था 1851 में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये इन्होंने क्या किया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ नर्सिंग जो है वो है। एम्फेसाइज्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइटल साइन, वाइटल साइन के बारे में इन्होंने बताया था 1860 में। उसके बाद वेसल बॉडी टेम्परेचर चार्टिंग यूज्ड इन नर्सिंग प्रैक्टिस, ये कब, 20th सेंचुरी में यूज किया गया था, ओके। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा, वाइटल साइन देखा। वाइटल साइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखा, उसका सबसे पहला वाइटल साइन जो होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ओके। अब हम देखेंगे टेम्परेचर में ही क्या देखेंगे अब हम लोग, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन हम लोगों ने टेम्परेचर का देख लिया, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देख लिया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोगों ने हम लोगों ने ये भी देख लिया कि हम लोग कहाँ कहाँ से बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से उसका हम मेजरमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे कि फीवर होता क्या है, ओके। इसी में आता है फीवर, टेम्परेचर के अंदर। तो फीवर क्या है, फीवर इज एन एबनॉर्मल एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर above द नॉर्मल रेंज, ओके। इट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन। फीवर क्या है, फीवर एक एबनॉर्मल एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ रहा है, नॉर्मल रेंज क्या है हमारा बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ रहा है, ओके, उसको हम बोलेंगे फीवर, बुखार। तो हमारा टेम्परेचर नॉर्मली बढ़ता क्यों है, हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है ताकि इट इट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन। अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है, ओके, तो उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जब हमारा बॉडी, हमारा सेल्स, हमारा जो भी मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का टू फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया और इन्फेक्शन, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है और जिसको हम बोलते हैं फीवर, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या काउजेज हो सकते हैं, ओके, फीवर के, क्यों हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सबसे पहला मैंने आपको जैसे अभी बताया, इन्फेक्शन की वजह से बढ़ सकता है, यानी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन अगर हमारे शरीर के अंदर हो गया है, उसके वजह से भी हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। किसी तरह की टिश्यू इंजरी हुई है उसके वजह से हो सकता है। सर्टेन ड्रग्स एंड वैक्सीन के वजह से भी, कभी कभी कोई मेडिकेशन या फिर वैक्सीन लेने के बाद भी क्या होता है, आपने देखा होगा कि फीवर आ जाता है, ओके। और नेक्स्ट लास्ट में क्या है, हीट स्ट्रोक, ओके। लू लगने से भी हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है,
इंक्रीज होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ फीवर। बेसिकली टाइप्स ऑफ फीवर यहाँ हम 5 देखेंगे, और भी होते हैं बट जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला कंटिन्यूअस फीवर। नाम से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस, ओके, यानी कि हाई टेम्परेचर सस्टेन थ्रू आउट द डे, यानी कि अगर पूरा दिन सेम टेम्परेचर रहा बॉडी का, उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फीवर। इसका क्या क्या कैसे पहचानेंगे कि ये कंटिन्यूअस फीवर ही है, तो डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल इन 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स तक अगर किसी को भी सेम टेम्परेचर रहा, इफ मान के चलो कि 38 डिग्री सेल्सियस किसी का बॉडी टेम्परेचर रहा पूरे 24 आवर्स के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फीवर। और कंटिन्यूअस फीवर किस किस चीज में हमको देखने को मिलता है, तो थायराइड फीवर में देखने को मिलता है, निमोनिया में देखने को मिलता है, ट्यूबरक्लोसिस में भी देखने को मिलता है। ओके, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, दूसरा हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे रेमिटेंट फीवर, यानी कि रेमिटेंट फीवर किसको कहते हैं। ओके, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स बट नेवर रिटर्न्स टू नॉर्मल, यानी कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, ठीक, बढ़ेगा घटेगा, ओके, लेकिन कभी भी नॉर्मल पे नहीं आएगा। कैसे पहचानेंगे कि ये रिमिटेंट फीवर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इज मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और जो घटेगा उस दोनों के बीच में 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, उसको बोलेंगे रेमिटेंट फीवर। तो रेमिटेंट फीवर कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, सेप्टिसीमिया में मिलता है, ठीक, फाइलियोनेफ्राइटिस में मिलता है, मलेरिया में देखने को मिलता है, इस सब में क्या देखने को मिलता है ज्यादातर, रेमिटेंट फीवर। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर किसको कहते हैं, यानी कि टेम्परेचर राइजेज हाई बट रिटर्न्स टू नॉर्मल और बिलो नॉर्मल बिटवीन एपिसोड्स। इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एकदम से हाई पे जाएगा, ओके, लेकिन फिर क्या रहेगा, कुछ देर के बाद वो नॉर्मल पे भी रिटर्न होके आ जाएगा। ओके, अ फेब्राइल पीरियड प्रेजेंट बिटवीन पीक्स। ओके, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि अ फेब्राइल पीरियड प्रेजेंट बिटवीन द पीक्स, यानी कि एकदम पीक पे रहेगा बॉडी टेम्परेचर एंड सडन क्या रहेगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाएगा। तो ऐसा कब देखने को मिलता है, एग्जांपल्स क्या क्या रहेंगे, मलेरिया एब्सेस में देखने को मिलेगा, हॉकिंस लिम्फोमा में देखने को मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है, फीवर प्रेजेंट फॉर डेज एंड सबसाइडेस फॉर डेज और वीक्स, यानी कि जो बुखार रहेगा बहुत दिन तक रहेगा, दिनों तक रहेगा, एक दिन 2 दिन, ओके, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो कुछ दिनों के लिए फिर बुखार चला जाएगा। ओके, उसको बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर, एंड अगेन कुछ दिनों के बाद फिर से फीवर आ जाएगा, so that condition is known as relapsing fever. How can we characterize relapsing fever? Okay, so periods of fever alternate with febrile periods. So the periods of fever क्या रहेगा, it will be alternate with the afebrile periods, उसको बोलेंगे relapsing fever. I hope आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एग्जांपल्स क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा रिलैप्सिंग फीवर, जो कि मैंने बताया, ब्रुसेलोसिस। ओके, ये दोनों इसका एग्जांपल्स हो गए। और लास्ट में हम लोग देखेंगे हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर कहते किसको है, इसको बोल लार्ज फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर आफ्टर 2 डिग्री सेल्सियस और मोर, यानी कि जो फीवर रहेगा उसमें एक इरेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा, फीवर बढ़ेगा घटेगा और दोनों के बीच में कितना, मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे हेक्टिक फीवर। ओके, हेक्टिक फीवर में क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज किया, ओके, हाई पे गया, ओके, उसके बाद जो बॉडी टेम्परेचर कम रहेगा उस दोनों के बीच में मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस देखने को मिलेगा। हाउ कैन बी कैरेक्टराइज हेक्टिक फीवर, इसको कैसे करेंगे, इरेगुलर पैटर्न, यानी कि बिल्कुल इरेगुलर पैटर्न रहेगा इन वेरी हाई पीक्स एंड लो वैलीज, एकदम से बहुत से हाई टेम्परेचर पे चला जाएगा एंड देन सडन लो टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसको बोलेंगे हेक्टिक फीवर। एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं, कब देखने को मिलेगा, सीवर इन्फेक्शंस में एंड सेप्टिसीमिया में ये देखने को मिलता है।
आई होप कि आपको टेम्परेचर समझ में आया होगा। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वाइटल साइन। वाइटल साइन में इंपॉर्टेंस जो 5 वाइटल साइन होते हैं हमने उसको देखा, और उसमें से हमने टेम्परेचर पढ़ा। ओके, टेम्परेचर होता क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, साइट्स। ओके, साइट हमने देखा कि कहाँ कहाँ से हम लोग बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी, और हमने देखा कि फीवर, टेम्परेचर के अंदर फीवर आता है और फीवर होता क्या है और फीवर के टाइप्स। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पल्स के बारे में, रिस्पायरेटरी रेट के बारे में, ब्लड प्रेशर, पेन एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।